अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं अख्तर खान। आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस तरह टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा होता है उस तरह आज क्यों बिहेव कर रहा हूँ। दरअसल बात ही टिकटॉकर की मैं करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर नदीम उर्फ नानी वाला जिसके 10 मिलियन अबव टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं, वो जनाब अरेस्ट हो गए हैं। और अरेस्ट किस केस में हुआ है? एक बंदे को किडनैप कर रहे थे। ना सिर्फ किडनैप बल्कि उसको जान से मारने की कोशिश भी कर रहे थे। और ये वो अकेले नहीं कर रहे थे, उनके साथ 4 दोस्त भी थे। असल में ये सारी कहानी क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और ये टिकटॉकर जो है ये एक ऐसा तबका है, ये खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, मगर ये हमारे माशरे में लाइक नासूर तो मैं नहीं कहूँगा, चले कह दिया है मैं वापस ले लेता हूँ। नासूर तो नहीं, मगर एक ऐसा तबका है जो खुद को सबसे बालातर समझने लग पड़े हैं। लाइक ये कहते हैं कि हम बस हम ही हैं, हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। तो जनाब बात करते हैं नदीम उर्फ नानी वाला। जो टिकटॉकर हैं बहुत ही मशहूर हैं, कभी वो दुबई जाते हैं तो कभी कहाँ। और आजकल उनकी वीडियोस आ रही हैं डकी भाई के साथ। डकी भाई कौन है? एक कंटेंट क्रिएटर है, रोस्टिंग करते हैं। तो खैर नदीम उर्फ नानी वाला ने एक ये यूट्यूबर है, वो भी कंटेंट बनाते हैं, रोस्टिंग करते हैं। यूट्यूबर नेम है अहमद अली मुगल, और इनका भी नाम है उर्फ बदला बदला ब्रदर। बदला ब्रदर मतलब पूरा गैंग बना हुआ है। आज जिस तरह हम लोग वो टिकटॉक की वीडियोस देखते नहीं है, वो पीछे सिद्धू मूसेवाला का गाना चल रहा होता है, हमारा कोई दोस्त आ रहा होता है, यूं कर रहा होता है। खैर ये सारी एक ही कम्युनिटी है। तो जनाब नदीम नानी वाला ने किया क्या? अहमद जो है अली बदलापुर जो अलमारूफ है, उनको किडनैप कर लिया। किडनैप क्यों किया? क्योंकि उन्होंने नदीम नानी वाला की रोस्टिंग की है और हुजूर को ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग डकी भाई भी करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग इट्स काइंड ऑफ आर्ट्स जिसमें हम लाइक कॉमिक करते हैं ऑन द स्पॉट। जिसका ह्यूमर अच्छा होता है वही कर सकता है ना। लाइक जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो में कोई गलती होगी तो कोई रोस्टर है वो मुझे रोस्ट करेगा, मेरी डिफरेंट गलतियां निकालेगा। तो रोस्टिंग जो है ये बुरी चीज़ नहीं है। वेस्ट में अगर मैं बात करूं और इंडिया में मैं बात करूं तो वहाँ पर इसको बहुत एक अहम रुतबा मिला हुआ है। लोग इसको अच्छी नज़र से देखते हैं। और इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा रोस्टर देखे भी हैं, जो यूट्यूब पे बड़े मशहूर मशहूर रोस्टिंग करते हैं। उनके लोग प्रॉपर उनके सामने बैठते हैं और वो अपने सामने लोगों को रोस्टिंग करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। रोस्टिंग करना कोई गलत काम नहीं है। जिस तरह नदीम नानी वाला टिकटॉक पे अजीब व गरीब किस्म का कंटेंट डालता है, लोग उसको देखते हैं। इसी तरह जनाब अहमद अली मुगल साहब, इन्होंने जनाब नदीम नानी वाला का जो है रोस्टिंग वाला कंटेंट बना डाला और नदीम नानी वाला को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है बच्चे, तेरी ये हिम्मत, तू बदला ब्रदर है तो मैं भी नानी वाला हूँ, मैं भी टिकटॉकर हूँ, तुझे तो मैं मिलता हूँ। जनाब वो गए सियालकोट डस्का। डस्का गए, वहाँ पे जनाब उन्होंने अहमद अली जो है बदला ब्रदर, इनको जनाब उन्होंने पकड़ा और इसके साथ इनके भाई भी था नदीम नानी वाला, इनके साथ 2-3 दोस्त और थे। तो इन्होंने जनाब अहमद और उसके भाई को घेरे में लिया। जब घेरे में लिया तो अहमद तो पकड़ा गया और उसका भाई भाग गया। जब अहमद पकड़ा गया तो उसको वो जनाब किडनैप करके ले गए। जब किडनैप करके ले गए तो उसको बाकायदा कत्ल करने की वो साजिश कर रहे थे। तो अहमद के भाई ने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे ऐसे ये टिकटॉकर है, इसने मेरे भाई को अभी किडनैप किया और ये उनको मारने की साजिश कर रहे हैं और वो अभी भी उनके पास है, हो सकता है कि वो उनको कत्ल कर दें। तो पुलिस ने अपनी शातिर जो कार्रवाई, पुलिस जो एक्शन में आती है तो फिर अपना काम करके दिखाती है। हम वैसे ही पंजाब पुलिस का हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, मगर पंजाब पुलिस जब काम करने पे आ जाए ना तो आखिर कर देती है। पंजाब पुलिस ने जनाब रातों रात ही नदीम नाना वाले को पकड़ लिया। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कल की ये सारी कहानी है। नदीम नानी वाला के पकड़ा गया, उसके साथ दोस्त भी पकड़े गए, अहमद को उन्होंने बाजियाब करा लिया। तो अभी इसके इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद अली हैदर,
उन्होंने भी इस पे वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी इस पे रिसर्च की हुई थी। तो उनका कहना था कि एक उन्होंने सोर्सेज को कोट किया, उनमें उन्होंने कहा कि ये जो नदीम नानी वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं है। क्योंकि डकी भाई का मैंने स्टार्ट में जिक्र इसलिए किया था क्योंकि डकी भाई का जिक्र आगे भी है, और डकी भाई जो है वो भी इसमें शामिल है। तो हो सकता है पंजाब पुलिस जो है वो उनको भी शामिल तफ्तीश कर ले, और पंजाब पुलिस के हाथों जब बंदा चढ़ता है तो फिर वो सब कुछ मान लेता है। मेरे एक दोस्त थे ना, वो तो हॉस्टल में रहते थे, तो उनकी चोरी हो गई। तो वो जब कंप्लेन करने गए थे ना, तो पुलिस वाले ने कहा सबसे पहले हम आपके जो रूममेट्स हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन के, तो रूममेट भी साथ था, वो कह रहा था। तो मैंने कहा ये मेरा रूममेट है, कह रहा है कि हम तो पहले इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उसने कहा ये हो ही नहीं सकता मेरा रूममेट चोर हो। खैर वो वापस आए, तो उसका रूममेट उससे कहता है, जिस दोस्त का मोबाइल चोरी हुआ, कहता है शुक्र है तूने मुझे उनसे बचा लिया, वो जब मारते हैं ना तो मैं तो शायद बेनज़ीर का कत्ल भी मान जाता। खैर ये तो पंजाब पुलिस की कहानी मैं आपको सुना रहा था। अब डक्की भाई जो है ये भी रोस्टिंग के स्टार हैं, रोस्टिंग कमाल की करते हैं। जब बंदे की लेते हैं ना तो गालियों में तो इन्होंने पीएचडी की हुई है। अब वो नदीम नालीवाला के साथी भी हैं। नदीम नालीवाला ने उनकी जो, आप उनके टिकटॉक पे जाएंगे तो सबसे पहली वीडियो जो है वो डकी भाई के साथ उनकी है, जिसमें वो कहते हैं पार्टनर्स पता नहीं फलां वट एवर। खैर मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं जाया करूँगा। खैर वापस आने टिकटॉक की जानब। टिकटॉक जो है इन्होंने हमारे माशरे को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हमें चाहिए खसूसी वालदैन को कि अपने बच्चों को खसूसी उन टिकटॉकरों से दूर रखे जो वायलेंट कंटेंट बनाते हैं, जिसमें वो सिद्धू मूसेवाला का गाना हो, पीछे वो बंदूक उठाए हो हाथों में, बदमाश हैं हम, फलां हैं फलां। और पंजाब पुलिस को भी देख लेंगे फलां फलां। खैर पंजाब पुलिस जो है वो सॉफ्टवेयर भी फिर बहुत जल्दी अपडेट करती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब इसी तरह 14 अगस्त 2021 में एक वाक़या पेश आया, जिसमें आयशा अकरम का हमने देखा, वो भी एक टिकटॉकर थी। 2021 14 अगस्त बहुत ही उनका वो वाक़या हाईलाइट हुआ, जिसमें वो मीनार पाकिस्तान पे जाती है। वहाँ पे उनके जो माइंड में था वो ये था कि हम जाके वहाँ पे जाएंगे, लोग मेरे पीछे लगेंगे तो हमें कंटेंट मिल जाएगा। जब खैर उल्टी गंगा बह गई थी वहाँ पे, जब वो गए तो लोग उनके पीछे बहे, तो लोगों ने उनको हरास किया और वहाँ पे किया। खैर मैं वो नहीं इस बात पे डिस्कशन करना चाहता, वो एक गलत काम था जिन लोगों ने उनको हरास किया। मगर हमें खुद एक टिकटॉकर्स को जो है ना उनके लिए भी लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है, तो उनको लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब जैसे नादीम नाने वाला ये समझ रहा होगा कि मैं जनाब हीरो हूँ, मेरे तो फैन फॉलोइंग है, मैं इसको किडनैप कर लूँगा तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो अब पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सब कुछ करवा लेंगे। खैर हमें अपने बच्चों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स वगैरह को। जिस तरह टिकटॉक जो है ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट में, तो वेस्ट में इसका लोग बड़ा पॉजिटिव यूज़ करते हैं। वो ऐसे सब मज़े का कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव, लोग उसे सीखते हैं, लोग लाइक करते हैं। इंडिया में इस तरह बहुत अच्छी तरह इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में टिब्बे ते मंदिर ते मेला है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम भी उनमें आते हैं। हम भी मजबूरी में हमें भी टिकटॉक इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मगर एटलीस्ट हमें टिकटॉक के साथ साथ जो कानून है उसको हाथ में नहीं लेना होगा। अगर आपको याद हो जब गवर्नर पंजाब थे चौधरी सरवर, तो उन्होंने भी टिकटॉकर्स को बुलाया, इमरान खान ने भी टिकटॉकर्स को बुलाया। नो डाउट टिकटॉकर्स का जो रोल है हमारी कम्युनिटी में हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि टिकटॉकर्स जो है उनकी एक अपनी कम्युनिटी है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो टिकटॉक को यूज़ करते रहते हैं। खैर आई होप कि हम लोग इसका पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, हम लोग इस को अच्छा इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो, इंस्टेड ऑफ जिस तरह नदीम नानी वाला, और जिनको फेम मिल जाता है तो फिर वो फेम को हजम नहीं कर पाते और वो फिर बदमाशियों पे उतर आते हैं। हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।